आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। और आज का जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया वो वचन मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे यहोशू उसका पहला अध्याय और उसका हम 8 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए परमेश्वर ने क्या कहा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के जो वचन है वो हमारे चित्त मतलब हमारे ध्यान से कभी न उतरने पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। मतलब ये है कि हमें परमेश्वर के वचन दिन रात हमें हमेशा याद आने चाहिए। परमेश्वर के वचन हम इतना पढ़ें कि वो वचन हमारे मुख से निकला करें। और जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो उस समय भी हमारे मुख से वह वचन निकलने चाहिए। तो इस तरीके से हमें परमेश्वर के वचनों को ध्यान रखना है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहते हैं कि उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। देखिए जैसे परमेश्वर के वचन लिखे हुए हैं हमें उन्हें बड़े ही ध्यान से सुनना है, ठीक है, और उन्हें ध्यान से समझना है कि परमेश्वर आखिर हमसे क्या चाहते हैं। बिल्कुल हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने चाल चलन को सुधारना है। अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें सीधा करना है। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहते हैं क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। मतलब जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, जब हम परमेश्वर के अनुसार अपने आप को चलाएंगे, हम परमेश्वर के रास्ते में चलेंगे, परमेश्वर ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं हम दिन रात उन पर ध्यान रखेंगे। दिन रात हम चौकसी करेंगे कि कहीं मुझसे परमेश्वर के विरोध में तो कोई काम नहीं हो रहा, या मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिससे परमेश्वर को मेरे विषय में दुख हो। तो हमें इस चीज़ से हमें हमेशा परमेश्वर के बारे में सोचते रहना है कि आखिर परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचते होंगे। तब अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर कह रहे हैं कि तेरे सब काम क्या होंगे, सफल होंगे, ठीक है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि तू प्रभावशाली होगा। मतलब जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, जब आपके मुंह से वो वचन निकलेंगे, परमेश्वर के वो समझ वाले वचन निकलेंगे, वो बुद्धि के वचन निकलेंगे, तो आप सबके लिए वो प्रभावशाली व्यक्ति होंगे कि जब भी आपके मुंह से कोई भी परमेश्वर का वचन निकलेगा, लोग आपके वचनों को सुनने के लिए आपके पीछे आएंगे। देखिए परमेश्वर का जो दास होता है, परमेश्वर ने उसे इतनी अथॉरिटी परमेश्वर ने उसे दी है, इतनी पावर परमेश्वर ने दी है कि वो जहाँ कहीं भी परमेश्वर के नाम से बोलेगा, परमेश्वर उसे बड़ा ही परमेश्वर उसे सामर्थी बनाता है। परमेश्वर अपना अभिषेक उसके ऊपर उड़ेलता है और लोगों के बीच में परमेश्वर अपना काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा को उस व्यक्ति के द्वारा दिखाता है और परमेश्वर सचमुच परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है और उस व्यक्ति की प्रशंसा उन लोगों के बीच में होती है जिसको परमेश्वर ने चुना है। वो चुने हुए व्यक्ति आप ही हो सकते हैं। देखिए परमेश्वर ने हम सभी को चुना है, किसी न किसी परिस्थिति से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला है, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। तो और परमेश्वर ने कहा है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, है ना। परमेश्वर कह रहे हैं कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। देखिए हमें डरना नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन मान रहे हैं, अगर हमें कोई कुछ कहेगा, नहीं, हमें कुछ भी नहीं सोचना। हमें बस इतना जानना है, हमें इतना समझ में आना चाहिए बस कि हम अपने जिंदा परमेश्वर का भय मानना चाहिए। हमें हियाव बांध कर हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है, परमेश्वर के वचनों पर चलना है, परमेश्वर के वचनों को अपनी समझ अपनी बुद्धि में रखना है। परमेश्वर कह रहे हैं कि तेरा मन कच्चा ना हो। मतलब हमें कभी डरना नहीं है, बस हियाव बांधकर परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है। और जैसे परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना अपना क्रूस उठा ले, वैसे ही हमें अपने आप का इनकार करके और अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। फिर परमेश्वर कह रहे हैं कि क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। देखिए जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर
अगर हमारे साथ परमेश्वर है तो हमें कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। अगर मरे तो परमेश्वर के लिए, जिए तो परमेश्वर के लिए। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर के कार्य हमेशा करते जाना है और परमेश्वर के वचनों को अपने समझ में, अपनी बुद्धि में रखना है और लोगों को सिखाना है, समझाना है। हालेलुया। ताकि हर कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सके। तो यही सच्ची सेवा है, हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना है। जो निर्बल हैं हमें उनको भी सिखाना है, उनको समझाना है। तो मैं आशा करती हूँ इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की होंगी। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।